दोस्तों, एलिस्ट का नया पार्ट लेके मैं लौट आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 एपिसोड्स लाने की, क्योंकि इसके साथ टॉम राइडर किंग, जिसका कि एनीमे जल्दी आने वाला है, वो भी चल रहा है। अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग पसंद था तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग एक बार जाके उसे देख लीजिए। एपिसोड 1 आ चुका है। पिछला एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जिनबू नाम का एक बहुत ही सादा सीधा लड़का, जिसे मिलता है एक कैट, पर यह है दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकनर काइडेन ब्रेक। यहाँ पे जिनबू को भी अपने पावर्स के बारे में पता चलता है, यानी उसके पास सुपर स्पीड है, ये उसे पता चलता है। यहाँ पे काइडेन और वो मिलके एक कैट को बचाते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में काइडेन को देखते हैं। वो उस कैट के साथ अपने पावर्स के साथ कुछ कर रहा था। जिनबू पूछता है कि वो कैसा है। काइडेन कहता है, मुझे लगता है कि वो जिंदा है, पर उसके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिसके वजह से शायद वो बहुत ज्यादा रेस्ट लेने वाला है। वो ठीक है, जिंदा है। ये सुन के जिनबू खुश होता है, पर बातों बातों में काइडेन उसे यहाँ पे बताता है कि शायद ये कैट भी अवेकेंड है। पर काइडेन खुद सोच रहा था कि इस बारे में वो खुद श्योर नहीं है। पर तभी उसे याद आता है, उसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना था जहाँ पे एनिमल्स को ऐसे अवेकन करा जाता है, जिसका नाम है कवासी अवेकेंड। तभी जिनबू कहता है, मिस्टर काइडेन, क्या हुआ है आपको? तब वो उसे मारते हुए कहता है, बच्चे, तुम्हें समझ आ रहा है तुमने क्या किया है? तुमने अपने लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है। पर जिनबू को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम्स? उसने तो बस एक कैट को बचाया है। ये देख के काइडेन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुमने सिर्फ एक कैट को नहीं बचाया है, तुम्हें पता है तुमने जिस कैट को बचाया है वो उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उसका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है और अब वो तुम्हारे पीछे पूरी जिंदगी पड़ी रहेगी। ये सुन के जिनबू थोड़ा सा डर जाता है, पर फिर भी उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। पर फिर से वो कहता है, क्या इतना सब कुछ होगा, वो भी एक कैट को बचाने के लिए? ये सुनते ही काइडेन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता क्या? ये जिसके पीछे पड़ा है, उस बंदे ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ भी करा होगा और अब उसकी राज पूरी तरह से हमें पता है, जिसे छुपाने के लिए वो कुछ भी करेगा। यहाँ तक कि वो जिनबू को मार भी सकते हैं। क्या मुझे ये सब कुछ उसे बताना चाहिए? नहीं, उसका ना जानना ही बेहतर होगा। अब जिनबू उससे माफी मांगता है, कहता है, मिस्टर काइडेन, आप मुझ पे गुस्सा है क्या? आई एम सॉरी, मेरे वजह से आपको ऐसे चिंता करना पड़ा। पर चिंता, वो भी उसका। ये सुनते ही काइडेन उसके ऊपर और गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है, चिंता? मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा था। ये सब बकवास मेरे सामने मत करो। मैं बस अपने बारे में चिंता कर रहा था कि मैंने अपने आप को किस चीज में फंसा लिया है। और ऐसे ही वो उसके ऊपर गुस्सा करे जा रहा था। पर ये सब सुन के भी जिनबू हंसता है और कहता है, ओह, समझा, ठीक है। पर इस तरफ काइडेन को और ज्यादा गुस्सा आता है। ये बंदा साला कुछ मानना ही नहीं चाहता। तभी उसका फोन का अलार्म बजता है, जो देख के वो स्कूल जाने के लिए दौड़ता है। पर इस तरफ काइडेन शॉक, क्योंकि इसके साथ इतना कुछ होने के बाद भी ये बंदा स्कूल जाना चाहता है। वो बताते हुए जाता है कि उसने सबके लिए अच्छी तरह से सारा खाना रख दिया है और काइडेन को ध्यान रखने के लिए कह के वो निकल जाता है। पर तभी जाते हुए रुक जाता है, काइडेन की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर काइडेन, अगर ये कैट फिर से वैसा हुआ तो? काइडेन उसे देखते हुए कहता है, ओह, उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसे अभी ट्रांसफॉर्म होने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि इसके पास है नहीं। और वो सोचता है, ऑल्सो ये किटी कैट मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ ग्रेट काइडेन। और तभी इमेजिन करने लगता है कि ये सब सुन के जिनबू जैसे कि उसकी तारीफों का पुल बांध रहा है और वो उसके सामने अपनी तारीफ भी करने लगता है। पर तभी जिनबू कहता है, अब शायद होंगे महान, पर अभी के लिए तो आप एक फैट कैट है ना। ये सुन के उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे गुस्से में देख के जिनबू निकल जाता है, पर फिर से दरवाजे से झांकते हुए कहता है, मिस्टर काइडेन, मैं जब वापस आऊंगा आप यहाँ पे रहेंगे ना? ये सुन के काइडेन और गुस्सा करता है। वो दौड़ते हुए निकल जाता है। उसके जाने के बाद काइडेन अपने आप को एक बार फिर से शीशे में देखता है और फिर से गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ से देखते हैं और 3 बिल्ली, जिनकी वजह से वो बचा, वो अब यहाँ पे आते हैं और आके काइडेन के आसपास घूमने लगते हैं, जो कि काइडेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और एक बिल्ली उसका खाना खाने जाता है। ये देख के काइडेन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम ग्रेट काइडेन की खाना खा रहे हो? और उसे इतने गुस्से में देख के तीनों कैट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, डर से कांपने लगते हैं। पर तभी काइडेन को याद आता है, जिनबू ने कहा था कि इन्हीं तीनों कैट ने उसे बचाया है। ये याद आते ही वो दूसरी तरफ चले जाता है और सो जाता है। कहता है कि उसे खाना नहीं है। ये देख के वो बिल्लियां अब उसका खाना खाने लगते हैं। पर यहाँ पे काइडेन को भी भूख लगा है। इसी वजह से वो सामने जब एक कैन को देखता है और उसे खोलते ही उसके सामने टेस्टी खाना था, जो देख के वो बहुत खुश था। पर तभी पीछे से वो सब बिल्लियां फिर से आ जाते हैं। शाम हो चुका है। कुछ देर बाद जिनबू जब वापस आता है, सारे कैट्स को वहीं पे सोया हुआ देखता है। चारों तरफ कैन और सारा खाना बिखरा पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है।
हमें जिन्बू का पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मॉम से बार बार सवाल कर रहा था, मॉम क्या मैं ह्यूमन नहीं हूँ? सब मुझे यही कहते हैं कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। पर उसकी मॉम उसे समझाती है, कहती है बिल्कुल बेटा, तुम इंसान हो पर थोड़े से अलग, तुम स्पेशल हो। पर वो समझ ही नहीं रहा था। फिर से पूछता है, पर अगर ऐसी बात है तो मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है? ये सुनकर उसकी मॉम चुप हो जाती है। उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो उसे जकड़ लेती है। जिन्बू भी ये देख के चुप हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दूसरे बच्चे को खेलते हुए देख रहा था और वहीं पे तभी एक बिल्ली आती है और उसे प्यार देने लगती है। जिन्बू तो पहले बहुत ज़्यादा डर जाता है पर बाद में वो अपने आप को संभालता है और उस कैट को जब टच करता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, उसे स्कूल में देखते हैं। वो स्कूल में सो रहा था। ये देख के टीचर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, उसे डांटने लगता है। पर जिन्बू कहता है, क्या क्लास खत्म हो चुका है सर? ये सुन के उसके टीचर को अजीब लगता है क्योंकि अब तक वो बहुत कुछ कह रहा था। वो कहता है, हाँ खत्म हो चुका है। जिन्बू क्या कुछ गलत हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? पर तभी जिन्बू क्लास से उठता है और कहता है, सर मुझे जाना है। और तभी दरवाजा खोल के वो दौड़ने लगता है क्योंकि उसे घर जाना है। घर में उसके लिए काइडन और बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत खुश होकर जा रहा था पर तभी किसी के साथ उसका धक्का लगता है और हम यहाँ पे वुयॉन को देखते हैं। ये वही बंदा है जो कि उस प्रोफेसर, उस डॉक्टर का स्टूडेंट है। पर जिन्बू तो उसे जानता नहीं, इसी वजह से वो उससे माफी मांगता है पर वो बंदा कुछ भी जवाब नहीं देता। ये थोड़ा सा जिन्बू को अजीब लगता है पर वो फिर भी उसे बाय कहते हुए वहां से निकल जाता है। वो बंदा भी पीछे देखता है पर तभी उसके फोन में कॉल आता है। ये उसी प्रोफेसर का था जो कि उससे पूछता है कि वो कहाँ है। वो जब बताता है कि वो स्कूल में है, ये सुन के उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि उनके पीछे अब ट्रैकर पड़ा है और वो अब ऐसा कुछ कर रहा है। वो प्रोफेसर से बात करते हुए नीचे सारे स्टूडेंट्स को देख रहा था जो कि सब खुश थे। वो उससे माफी मांगता है पर यह सुन के गुस्से में वो प्रोफेसर उसे लैब में जाने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम जिन्बू के घर में देखते हैं वो बिल्ली वो अब जाग चुका है और सामने वही तीनों बिल्लियां थे जो कि उसे देख के उसके पास आने लगते हैं, उससे बात करने की और छूने की कोशिश करते हैं। पर यह देख के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। यह देख के बाकी बिल्लियां डर जाते हैं। वो गुस्से में वो उनकी तरफ आगे आ रहा था और तभी जंप करता है, उनको मारता। पर तभी काइडेन उसे एक बहुत जोरदार किक मारता है जिससे एक ही बार में वो सोफे पे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख के बाकी बिल्लियां जैसे कि उसे भगवान मानने लगते हैं और उसके बॉडी से फिर से आके चिपक जाते हैं। काइडेन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी घर पे जिन्बू आ जाता है। उसे देख के बिल्लियां उसके पास चले जाते हैं। सबसे अच्छे से बातें करने के बाद वो उस बिल्ली के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है। ना चाहते हुए भी काइडेन उसे बताता है वो बिल्ली थोड़ी देर पहले जगा था पर वो पूरी सच्चाई नहीं बताता, पर वो जगा था। ये सुन के भी जिन्बू बहुत खुश हो जाता है। अब काइडेन सवाल पूछता है, जिन्बू मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुम्हारे पास 3 स्ट्रे कैट्स हैं पर तुम उन्हें पालते नहीं और तुम्हारे पास भी बहुत सारा कैट फूड्स है, ऐसा क्यों? जिन्बू थोड़ा सा नर्वस होता है और फिर कहता है, ओह जब मैं छोटा था ना, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे मेरे पावर्स की वजह से और इसी वजह से हम हमेशा जगह बदला करते थे क्योंकि कभी ना कभी एक्सीडेंटली मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर लेता और फिर मेरा एक दोस्त बना, एक स्ट्रे कैट। मैं जहाँ जाता वो मेरे साथ ही रहता पर अचानक एक दिन वो गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला और तब से जो भी स्ट्रे कैट्स मुझे मिलते हैं मैं बस उन्हें प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मेरे पास हो, चाहे वो खाना हो या फिर कुछ भी। ये ज़्यादा कुछ नहीं है ना? काइडेन कहता है, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये। अब जिन्बू कहता है, मैं स्कूल में सो गया था पर फिर भी मैं अभी स्लीपी महसूस कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? काइडेन उसे समझाता है कि तुमने पावर्स का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी अब रेस्ट करना चाहती है तो तुम्हें ऐसा करना भी चाहिए। ये सुन के जिन्बू वहीं पे सो जाता है। काइडेन भी आगे जा रहा था पर जिन्बू तभी कहता है, मिस्टर काइडेन आप यहाँ पे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, जब तक पूरी तरह बेहतर ना हो जाओ यहीं पे रहना प्लीज़। काइडेन ये सुनता है पर फिर से इग्नोर करके सोफे पे जाके लेट जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एक जगह हम बहुत सारे बिल्लियों को कैद हुआ देखते हैं। भाई प्रोफेसर था और वुयॉन भी आ चुका था। वो बहुत गुस्सा था क्योंकि बहुत सारे बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी एक भी सफल नहीं हुआ था, जबकि उसने सेम फॉर्मूला अपनाया था। और गुस्से में वो वुयॉन से कहता है कि और बिल्ली लाने के लिए। इससे वुयॉन कहता है, माफ़ करना सर पर हमने जितना भी एनिमल्स था यहाँ पे सबको यूज़ कर लिया है। पर ये सुन के वो कहता है, क्या सारा का सारा? ठीक है और लाओ। पर इससे वो कहता है, सर अब लोगों को शक हो रहा है, यहाँ तक कि वो लोग पुलिस को भी खबर दे चुके हैं।
पर ये सुनते ही वो गुस्से में उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और कहता है, मेरे ऊपर बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। जो कहा है वो करो। अगर इस एरिया में नहीं तो दूसरे एरिया से लाओ। क्या मुझे सब कुछ तुम्हें बताना होगा? यूजलेस बास्टर्ड। सीन शिफ्ट होता है, जिन्बू के घर पे देखते हैं। जिन्बू सो रहा था। इस तरफ काइडन, वो अभी भी अपना प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ देर बाद वो उठता है, अपने आप को देखता है और कहता है, मैंने अपना पावर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है और उससे ज़्यादा मैंने उसे शायद अपना पावर कुछ ज़्यादा ही दे दिया था। पर क्या करता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। अगर मैं उसे अपनी पावर्स ना देता तो पता नहीं तब उसका क्या होता। पर मुझे नहीं लगता वो शांत बैठेगा। एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ये एविकेंट की दुनिया में कानूनन अपराध है। पर वो अपने आप को बचाने के लिए भाग भी सकता है, या फिर ये उसका एक कीमती एक्सपेरिमेंट था। हो सकता है कि इसके पीछे आए। इसका मतलब जिन्बू खतरे में हो सकता है। तब वो जिन्बू को देखता है। उसकी हालत खराब लग रहा था, जैसे कि वो बहुत दर्द में है। काइजन को लगता है कि वो शायद सपना देख रहा हो, क्योंकि रिसेंटली उसके साथ बहुत कुछ हो गया है। पर तभी जिन्बू सोते हुए कहता है, काइडन, मेरी छाती बहुत हेवी फील हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके छाती के ऊपर काइडन बैठा हुआ है। ये सुनते ही उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस लगता है। बाकी बिल्लियाँ भी उसकी तरफ देखते हैं और तभी वो उतर जाता है। जिन्बू जैसे राहत महसूस करता है, पर इस तरफ काइडन बहुत ज़्यादा एम्बेरस था। जिन्बू कहता है कि एक बहुत बुरा सपना आया था, शायद वो सांस नहीं ले पा रहा था। पर इस तरफ उसे देखते हुए काइडन सोचता है, बास्टर्ड, मैं इतना भी हैवी नहीं हूँ। काइडन अब उसे उसके सपने के बारे में कहता है, पर यहाँ पे जिन्बू खुश था कि वो उसका चिंता कर रहा है और उसे शुक्रिया कहता है। कहता भी है कि ये अजीब है पर मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुन के काइडन शर्मा जाता है, उसकी गाल लाल हो जाता है और वो कहता है, शट अप, मैं तुम्हारे बारे में कभी चिंता नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, बस इतना ही और कुछ नहीं। और सोचता है, ग्रेट काइडन, वो कभी किसी के बारे में चिंता नहीं कर सकता। पर तभी वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम इतने ही चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम्हारे पावर्स को कैसे इफेक्टिवली तुम यूज़ कर सको। ये सुन के जिन्बू खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। बेसमेंट के अंदर जिन्बू और वो बैठा हुआ है। काइडन शुरू करने से पहले उसे कहता है, तुम अब तक अपने पावर्स को जैसे यूज़ कर रहे थे, हालांकि वो डेवलप्ड हो चुके थे, पर फिर भी तुम अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। पर अगर तुमने मेरा मेथड यूज़ किया, हो सकता है कि तुम उसे अच्छे से यूज़ कर पाओ। पर ऐसा मत समझना कि कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जाएगा। पावर ऐसे ही सडनली नहीं बढ़ता, इसमें हफ्ते, कुछ साल या फिर डेकेड्स भी लग सकते हैं। ये सुन के जिन्बू कहता है, ये इतना समय, और हो सकता है ये मेरे ऊपर काम भी ना करे। काइडन कहता है, हाँ, हो सकता है तुम्हें मेरे लेवल तक पहुंचने में बहुत महीने या फिर बहुत साल भी लग जाए। जिन्बू पूछता है, आपको कितना वक्त लगा था? वो कहता है, क्या मुझे? तुम उसकी तरफ देख रहे हो बच्चे, जिसने इस मेथड को ही बनाया। आओ मेरे पास आओ। और तभी वो उसकी छाती को टच करता है, अपने पावर्स को थोड़ा सा उसके अंदर फ्लो कराता है और कहता है, अपने दिल की आवाज़ सुनो। ये जो पावर तुम्हारे दिल में है वो खून की तरह तुम्हारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। मैं अपनी पावर्स को तुम्हारे अंदर चैनल कर रहा हूँ, उसे फील करो और अपनी पावर्स को हिलते हुए मूव करते हुए देखो। इस फीलिंग को याद रखो और ये तुम भी एक ना एक दिन कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। और ऐसा ही कुछ देर होता है। वो अपनी पावर्स को उसके अंदर चैनल करता है, वहाँ पे जोर से ब्लास्ट होता है और कुछ ही देर बाद हम जिन्बू के पास भी वैसा ही पावर्स देखते हैं। पर काइडन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। वो तभी शॉक होता है जिन्बू की तरफ देख के, क्योंकि जिन्बू ऑलरेडी वो सब सीख चुका था जिसके बारे में वो कह रहा था कि ये करने के लिए हो सकता है तुम्हें हफ्ते, साल या फिर डेकेड्स लग जाए। ऐसा ही करते करते सुबह हो चुका है। दोनों मेडिटेट कर रहे हैं और जिन्बू के बॉडी में अभी भी हम उसके पावर्स को फ्लो होते हुए देखते हैं। वो अब भी मेडिटेट कर रहा है। इस तरफ काइजन जब उसे ऐसा करते हुए देखता है, वो सोचता है, जो मैं उसे सिखाना चाहता था वो उसने कुछ घंटे में ही सीख लिया। जिन्बू का भी मेडिटेट करना ख़त्म हो चुका है। पर वो कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। काइडन उसे समझाता है कि वो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। ये सुन के वो खुश होता है। तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है और स्कूल जाने के लिए वो फिर से दौड़ने लगता है। सबका खाना टाइम पे रख के वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही घर पूरी तरह से खाली था। काइडन अब सारा खाना और सब कुछ की तरफ देख के सोचता है, ये बंदा अपने खाने से ज़्यादा इन कैट्स की खाने पे ज़्यादा ध्यान देता है। तभी उसे जिन्बू की बात याद आता है। उसने उसे कहा था कि वो इतना टैलेंटेड नहीं है। ये सुन के वो सोचता है, क्या टैलेंटेड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीखने में बाकियों को हफ्ते, साल लगते हैं, उसने सिर्फ कुछ घंटे में ही ये क्लियर कर लिया। ऐसा पहली बार है कि मैं किसी को देख रहा हूँ जो इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ, मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं तो बचपन से टैलेंटेड था।
पर ऐसा कैसे? ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरा जो मेथड है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। अब मुझे समझ में आ रहा है मेरी वजह से वो इतना जल्दी सीख पाया, क्योंकि ये मिस्टर ग्रेट काइडेन की तरफ से है। मैं हूँ जो कि जीनियस है। ये बंदा साला टैलेंटेड हो सकता है लेकिन इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना। वो पागल की तरह हंसने लगता है। पर तभी देखते हैं दूसरी तरफ वो सारे बिल्लियाँ खाना खाने जा रहे थे दूसरे बिल्ली का, पर ये देखते ही वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। और तब वो लोग उसके खाने के वहाँ पे आते हैं और उससे चिपक जाते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगते हैं। इसी वजह से काइडेन कहता है ठीक है तुम लोग मेरा खाना खा सकते हो। इस तरफ स्कूल में देखते हैं जिन्बू को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था और वो काइडेन और बाकी सब बिल्लियों के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। और तभी उसके टीचर उसके पास आते हैं, चिल्ला के उसे जगा देता है और उसे थोड़ा सा डांट भी देते हैं। उसे समझाते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, इसी वजह से सर उसे कुछ कह नहीं रहे हैं। पर तभी वो वियन के बारे में पूछता है। वो स्कूल नहीं आ रहा है, क्लास नहीं आ रहा है, क्या कोई उसे जानता है? तब जिन्बू उसके सीट के वहाँ पे देखता है। क्लास खत्म होने के बाद वो बहुत ही खुश होकर घर जा रहा था, क्योंकि घर जाके काइडेन और बाकी सारे बिल्लियों से मिलेगा। पर तभी एक जगह वो देखता है कुछ लड़के मिल के वियन को बुली कर रहे थे, उसके बैग से खाना और बाकी सब ले रहे थे, पर वियन वहाँ पे चुप खड़ा था। तभी जिन्बू उसे बुलाता है, हे विन, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? उसे ऐसे बातें करते हुए देख के बाकी लड़के अब उसके पास आते हैं। एक लड़का उसके पास आके उसे मार नहीं वाला था, तभी जिन्बू उसके थप्पड़ को डॉज करता है। ये देख के वो चौंक जाता है। उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, और वो फिर से उसके ऊपर मारने लगता है, पर बंदा एक बार भी उसे टच नहीं कर पाता। कुछ देर बाद जिन्बू पीछे दिखाते हुए कहता है, तुम्हें शायद रुक जाना चाहिए, है ना? ये जो पीछे लोग हैं ये हमारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। पीछे से एक और बंदा आता है और कहता है, हे तुम लोग मुझे एम्बेरस कर रहे हो। हे तुम लड़के, तुम वही हो ना जो बिल्लियों के लिए खाना लाता है? जिन्बू कहता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? ये सुन के वो जाने लगता है और कहता है, इसके बाद अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो लोग चले जाते हैं। बुयोन अपना सारा सामान अपने बैग में डालने लगता है। जिन्बू उसका हालचाल पूछता है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता, आगे बढ़ जाता है। जिन्बू फिर से उसे बात करने की कोशिश करता है, रात में स्कूल के बारे में और उसके पेट्स के बारे में सब कुछ, पर वो एक भी जवाब नहीं देता, उससे बात तक नहीं करता। और कुछ देर बाद वो आगे निकल जाता है। इस तरफ जिन्बू वो भी अपने घर में आ चुका है। आके वो सारे बिल्लियों को देखता है, पर काइडेन वहाँ पे नहीं था। उसे लगता है कि ऊपर है। वो ऊपर जाके देखता है, वहाँ भी काइडेन नहीं था। अलग अलग जगह पे जाके देखता है, पर काइडेन कहीं भी नहीं था। और अब उसे लगता है कि वो शायद चला गया है। वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि काइडेन बिना गुड बाय कहे चला गया है, जबकि उसने कहा था कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता वो ना जाए। इसी वजह से वो चिल्लाता है, नहीं, तुम ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हो? इस तरफ तभी हम काइडेन को देखते हैं। वो पॉटी कर रहा था और कहता है, साला ये बास्टर्ड शांति से करने भी नहीं देता। कुछ देर बाद काइडेन को बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ देखते हैं। उसकी चिल्लाने की वजह से जिन्बू माफ़ी मांग रहा था और उससे अब पूछता है, माफ़ करना, क्या मेरी वजह से आप ठीक से कर नहीं पाए? ये सुन के अब काइडेन और गुस्सा होता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए अपना एक हाथ भी उठा देता है। यह सब देख के जिन्बू हंसता है और उसे अपना हाथ नीचे रखने के लिए कहता है, पर तभी कहता है, एनीवे, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि आप अब भी यहाँ पे है। ये सुन के काइडेन चुप हो जाता है। तभी पीछे वो बिल्ली वो आवाज़ करने लगता है और उठ जाता है। जिन्बू कहता है, मिस्टर काइडेन, देखिए वो बिल्ली वो उठ चुका है। वो बिल्ली अब काइडेन की तरफ देखता है, देखते ही उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। पर तभी उसे याद आता है कि काइडेन ने उसे कितनी बुरी तरह मारा था, और इसी वजह से थोड़ी देर बाद वो अपने ही पाँव को लीक करने लगता है। ये जिन्बू को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो उसके पास जाता है और उसे अपने गोद में बैठा लेता है। कहता है, आई एम ग्लैड तुम जाग चुके हो। जिन्बू पूछता है, मिस्टर काइडेन, क्या मैं इसे हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ? देखिए वो कितना ज़्यादा शांत है। पर शांत यहाँ पे वो बिल्ली जब भी काइडेन को देखता है पूरी तरह से डर जाता है। काइडेन भी कहता है, मुझे पता था तुम वहाँ पे उसे ले जाओगे। तभी जिन्बू उससे भी पूछता है, मेरे साथ आना चाहते हैं आप? पर काइडेन गुस्से में कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? पर वो कहता है, अरे चलिए ना, मैं आपको ट्रीट दूंगा। और वैसे भी लगता है कि सारा कैट फूड खत्म हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद बहुत सारे लड़कियां और सब कोई काइडेन को देख के बहुत पसंद कर रहे हैं, उसे सब क्यूट कह रहे हैं। जिन्बू यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश भी करता है, पर तभी काइडेन सोचता है, मुझसे ऐसे बात मत करो, वो भी बाहर।
तभी दूसरी तरफ से हम देखते हैं वुयोन आ रहा था, जो कि जिन्बू को जाते हुए देखता है और तभी उसके गोद में वो उसी कैट को देखता है। उसे देखते ही उसे सब कुछ याद आता है कि उसके प्रोफेसर ने उसे कहा था कि शायद उनके पीछे एक ट्रैकर है और उन्होंने अपने सैंपल को खो दिया है। इस तरफ जिन्बू उस कैट को लेकर डॉक्टर के पास आ चुका है। वो उसे लाके वहाँ पे उस कैट को अच्छे से देखने के लिए कहता है। यह तक कि वो डॉक्टर उसे अच्छे से देखता भी है और कहता है कि ये बिल्ली बिल्कुल सही है। पर इस तरफ काइडेन की तरफ जब देखता है वो फिर से वही बात कहता है, यानी इस बिल्ली को डाइट करने की ज़रूरत है, जो सुन के काइडेन को बहुत गुस्सा आता है। पर तभी जिन्बू वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स को देखता है जिनकी हालत बहुत ख़राब है। वो डॉक्टर बताता है वो लोग बहुत हर्ट है, कोई इन्हें बाहर ऐसे ही हालत में रखे जाता है और इनका इलाज का पैसा भी दे के जाता है। और डॉक्टर बताता है पता नहीं, उनको देख के ऐसा लगता है कि उनको अब्यूज किया गया था। मेरे पास अभी सारा इक्विपमेंट तो नहीं है, पर मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि उनको ड्रग्स से एडिक्ट किया गया था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वुयोन उसी प्रोफेसर के पास आ चुका है। प्रोफेसर उससे कहता है जब भी तुम बाहर जाओ वुयोन अच्छे से संभल के रहना, क्योंकि सारा ट्रैकर्स हमारे पीछे हैं। पता नहीं ये सब काम क्यों नहीं कर रहा है, जबकि पहले जो भी मैंने इस्तेमाल किया था, जैसे मैंने सब कुछ करा था वैसा ही कर रहा हूँ। तभी वुयोन कहता है सर एक सवाल है, जिस ट्रैकर को आपने देखा था उसके पास क्या पावर्स थी? वो कहता है ओह मैंने जिसे देखा था उसके पास सुपर स्पीड थी। मैंने उस पर हमला करने की कोशिश भी करा था पर वो बहुत फास्ट था। नेक्स्ट टाइम जब भी वो मेरे सामने आएगा मैं तैयार रहूँगा और डेफिनेटली मैं उसे मार डालूंगा। ये सुन के वुयोन चुप रहता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, पर अगले एपिसोड में धमाका होगा, क्योंकि हम वुयोन और जिन्बू को फाइट करते हुए देखेंगे और हम काइडेन को भी उसके पावर्स के साथ रियल ह्यूमन फॉर्म में देखेंगे। अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी आप कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।